इस साइड में अगर कैमरा घुमा करके देखेंगे तो ये 4 टन की पहाड़ी है, यानी हम पहाड़ी के ठीक पीछे हैं। और आप यहाँ वन विभाग की तारबंदी लगातार दिखाई दे रही है, पीछे बोर्ड लगा हुआ है, करीबन 32,000 पौधे लगाने का, यानी यहाँ बोर्ड लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है। और ये जो पौधे हैं 2025 में लगे हैं। ग्राम पंचायत 4 टन की ज़मीन थी, वन विभाग को 10 साल के लिए पर्यावरण सुधार के लिए, यानी इसको पूरा डेवलप करने के लिए, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है और पहाड़ी इलाके के अंदर वन विभाग के पौधे कम हो रहे थे, तो हमारे साथ रूप सिंह जी है। कितनी क्या ज़मीन है और कैसे पर्यावरण के लिए, एक तरफ खेतड़ी कट रही है, पौधे कट रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बड़ा सराहनीय कार्य है जिन पर किसी की नज़र नहीं जा रही है। वकील साहब, कितनी ज़मीन ये 4 टन ग्राम पंचायत ने वन विभाग को दी? मैं तेजल मीडिया के मार्फत पूरे ज़िले को, राजस्थान को यह संदेश देना चाहता हूँ कि अगर वनस्पति और पेड़ पौधे नहीं रहे तो मानव जीवन आने वाले समय में ऑक्सीजन के लिए संकट उत्पन्न होगा। मैंने 4 टन में ये 700 बीघा ज़मीन करीब ग्राम पंचायत की थी, जो प्रस्ताव लेकर और वन विभाग को इसमें डीएफओ सविता दैया मैडम है, उनका सराहनीय प्रयास रहे है। और उन्होंने कहा कि हमको ऐसी ज़मीन दो जिसमें हम पौधे लगाएंगे। और जैसे ही हमने ज़मीन उनको हैंडओवर की, उन्होंने तारबंदी की है। तारबंदी के साथ ही उन्होंने 32,000 से ज़्यादा पौधे लगाए हैं, जो पौधे अभी सर्वाइव कर रहे हैं। और आने वाले समय में 10 साल तक ये ज़मीन पर जितने भी वन विभाग डिपार्टमेंट पौधे लगाएगा, 10 साल बाद में पौधे बड़े हो जाएंगे। उसके बाद में ये वापस अब जो नगर पालिका बनी उसको सुपुर्द करेंगे। हम ये चाहते हैं कि पेड़ पौधे जितने ज़्यादा होंगे उससे हमारे यहाँ बारिश भी हो सकती है, लोगों को पर्यावरण शुद्ध हवा मिल सकती है, लोगों में एक तरह से ये जो हमारी रेत उड़ उड़ कर जाती है उसका स्थायीकरण हो जाएगा। रेत शिफ्ट होने से हमारे पेड़ पौधे कम रहते हैं। अब ज़्यादा पेड़ पौधे और ज़्यादा झाड़ी झंखाड़ हुआ तो ये रेत के टीले भी मिट्टी वाली ज़मीन बन जाएगी, उपजाऊ बन जाएगी। पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पानी ये अभी तो इसमें बांध बना रहे हैं, फिर इसमें ट्यूबवेल खोदेंगे। और अभी जितने भी पौधे लगाए हैं उनको ट्रैक्टर के टंकियों से पानी पिलाते हैं। ये तो बहुत बड़ा उदाहरण है। एक पौधा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। ये कितना? 32,000 पौधे लगाए गए हैं। और इसका संरक्षण ज़मीन का ये 700 बीघा ज़मीन। 700 बीघा ज़मीन। ये तो बहुत बड़ा भूखंड है। भूखंड है। तो ये पहले यहाँ के लोग बाहर के आते थे, लकड़ी काट कर गीली लकड़ी ले जाते थे या पेड़ पौधे उखाड़ लेते थे। अब वन विभाग को देने से आप खुद देख रहे हो कितनी हरियाली आई है और ये पेड़ पौधे कितने बहुत सुंदर लग रहे हैं। इसकी सुरक्षा होगी तारबंदी के कारण। भाई, जैसे ग्राम पंचायत है ऐसी 4 टन ग्राम पंचायत थी, लेकिन ये तो शायद पहला उदाहरण है, मैंने तो नहीं देखा इतना बड़ा भूभाग में ग्राम पंचायत ने कोई पहल की है। देखो, प्रकृति से जैसे जैसे अपने छेड़छाड़ की तो तूफान, भूकंप और विपरीत जैसी आफतें आती है, मगर अब ये संतुलन हो जाएगा पर्यावरण का, ताकि हम लोग अपने जीवन यापन करेंगे। और जो ये पेड़ पौधे हैं, जितने आप पेड़ पौधों के बीच में रहोगे आपको अब बहुत अच्छा सुकून मिलता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आपको हर तरह से दिनमान आपका अच्छा रहता है। मैं तो आप सबसे इस तेजल मीडिया के मार्फत कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के पास कम से कम 10 पौधे लगाकर बड़े करेंगे। हर ढाणी, हर घर, हर मोहल्ले में अगर 10-10 पौधे लग जाते हैं तो निश्चित रूप से अपना यहाँ पर्यावरण का अच्छा संतुलन हो जाएगा। पूरा शहर पहाड़ी के उस पार है और पहाड़ी के पीछे से पूरी ऑक्सीजन, ठंडी ठंडी हवाएं आएगी। अब ये मैं जहाँ अपन खड़े हैं इसके बाद में 18,000 बीघा ज़मीन औरण की है, उसमें भी हम पेड़ पौधे काटने नहीं देते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। हमने चौकीदार लगा रखे ताकि कोई काटे करे तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। अगर कोई ट्रैक्टर या कोई साधन लाता है तो उसको जब्त करते हैं हम। बिरात्रा ट्रस्ट का मैं कोषाध्यक्ष हूँ, इसलिए मेरा ये दायित्व रहता है कि मेरे इस क्षेत्र के पेड़ पौधे, मेरी औरण के सुरक्षा हो, मेरे ये जो वन विभाग को ज़मीन दी इसकी सुरक्षा हो। हम तो चाहते हैं कि हमारी गोचर ज़मीन है, हमारी जो पड़त ज़मीन है जिसमें पेड़ पौधे हैं उसको काटे नहीं जाए, उसका संरक्षण करें। इतने पेड़ पौधे हैं
और जल भी आ रहा, जलाशय भी बने हुए, प्राकृतिक झरने हैं इसमें, कई करीबन 7 से ज़्यादा झरने हैं। तो सैकड़ों ही नहीं हज़ारों जीव जंतु भी तो पड़ते होंगे। यहाँ आप ताजुब करोगे, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मैं शिकार करने देता ही नहीं हूँ। मैं खुद भी काम नहीं लेता हूँ कोई चीज़ ऐसी। तीतर, हिरण, खरगोश, ये नील गाय और ये गोरैया, ये बुलबुलें और ये तोते, ऐसे कई विरले विरले पक्षी है, विरले विरले जीव है, पशु है, वो सभी मेरे ढाणी के आसपास में, मेरे रिवाज के आसपास में रहते हैं। और मैं खुद सुबह जल्दी उठकर उनको दाना चुगा देने के बाद में दूसरे लोगों के काम करता हूँ। उससे पहले मैं सबको कहता हूँ, एक तो नशा छोड़ो आप, और एक पर्यावरण की रक्षा करो, जीव जंतु की रक्षा करो। आप लोग भी जैसे गर्मियों में पक्षियों के लिए, पौधों के लिए परिंदे लगाना, पानी की टंकियाँ, होदियाँ लगाना, ताकि ये हिरण है, खरगोश है, उनको भी पानी मिले, ऐसी मैं व्यवस्था करता हूँ। तो ये ताज़ा उदाहरण है। सुबह हम रिंग रोड के पास यानी सीपल नाडी के पास कवरेज करने के जैसे ही उतरे, हिरणों का बड़ा टोला हमने देखा शहर के इतना पास। यानी वन्य प्राणी जो प्राकृतिक संतुलन है, इकोसिस्टम पूरा चौटन के आसपास बड़ा शानदार है।